बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। वाणी भक्त वेणी जी महाराज की। मनुष्य का असली जन्म। रे नरे गर्भ कुंडल जब आचत, पूरब ध्यान लिब लागा। मृतक पिंड पदे मद नाहि निस, एक अज्ञान सुनागा। ते दिन संभल कष्ट महादुख, अब चित्त अधिक पसारिया। गर्भ छोड़े नित मंडल आया, तो नर हरि मनो बिसारिया। भक्त वेणी जी महाराज का ये शब्द, जिन्होंने माता के गर्भ से लेकर इस शरीर के त्यागने तक का खाता खींच के रख दिया, इस पावन शब्द के जरिए। भक्त वेणी जी महाराज फरमाते हैं कि जब माता के गर्भ में बच्चे का प्रवेश होता है और फिर माता के गर्भ से होकर इस धरती की गोद में आता है और इस धरती पर आकर फिर ये जीव किस तरह अपनी जिंदगी बसर करता है और फिर अंत में किस तरह काल इसको खाक में तब्दील कर देता है, या ये काल से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए उस अकाल में समा जाता है। ये यात्रा है जीव के इस जीवन की। अब मन में विचार आता है कि इस जीव की शुरुआत कहाँ से हुई और फिर इसका जो अंत है वो कहाँ है। जन्म क्या है, जीवन क्या है, किसी को नहीं मालूम। महापुरुषों का कहना है कि जन्म माँ बाप के संजोग से होता है और जीवन गुरु के संजोग से होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये शरीर माँ बाप के द्वारा बना है, लेकिन इसमें जो आत्मिक ज्योत है वो माँ बाप कभी नहीं बना सकते। जिन जीवों को चाहना है अपने जन्मदिन मनाने की, उनको ये बिल्कुल नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ। इसलिए महासंतों का कहना है कि भाई ये जन्मदिन मनाना सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। सोच कर देखो, सच्चाई तो यही है। आज तक किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी भी जीव को नहीं पता कि हमारा जन्म कब हुआ। यहां तक कि आज तक किसी मेडिकल साइंस को भी नहीं पता, और तो और उस मां को भी नहीं पता जिसके गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है कि उसके बच्चे का जन्म कब हुआ और किस समय हुआ। मां को तो इतना भी नहीं पता कि किस समय उस परमेश्वर की जीव आत्मा ने उस चमड़े में यानी कि मां के शरीर के अंदर कब प्रवेश किया था। किसी को आज तक नहीं पता।
लेकिन जिस दिन ये माता के गर्भ से होकर इस धरती की गोद में आया था, उस दिन का हमें पता है। असल में हम सभी लोग जीव का इस धरती पर आने वाले दिन का ही जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन वो जन्मदिन नहीं है। गुरु अमरदास जी के बोल हैं कि जिस दिन परमात्मा ने हमारे अंदर वो असली जोत रखी थी, जन्म तो उसी दिन हो गया था। उसके बाद ही तो हम इस संसार में आए हैं। अब आगे संत हमें बताते हैं कि भाई बच्चों की तो छोड़ो, जरा सोचो, परमात्मा ने जो इतना बड़ा ब्रह्मांड रचाया, इतना सुंदर संसार बनाया, इसका किसी को पता है? इसका भी किसी को नहीं पता कि परमात्मा ने किस दिन संसार बनाया था। आज तक सारी दुनिया भ्रम में जी रही है। गुरु नानक देव जी के बोल हैं, फरमाते हैं कि भाई तिथि बार का तो आज तक किसी जोगी को भी नहीं पता कि संसार पूर्णमासी को बनाया था या फिर अमावस को बनाया था, या किसी जोगी को ये नहीं पता, और तो और बार का भी नहीं पता कि मंगलवार था या इतवार था। किसी को आज तक नहीं पता कि ये संसार कब बना, किस दिन परमात्मा ने बनाया था, गर्मियों में बनाया था या सर्दियों में बनाया था या चौमासे में बनाया था, किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान में 6 ऋतु हैं, 12 महीने हैं। किस महीने में संसार को बनाया था कि भाई जनवरी थी या फरवरी थी या नवंबर था या दिसंबर था। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अगर सही मायने में जन्म का पता है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि संसार कब रचा था और संसार की रचना कब हुई थी। समय क्या था, सुबह थी, शाम थी, या रात के 2 बजे थे या सुबह के 4 बजे थे, ये किसी को नहीं पता। और जन्मदिन का सबको पता है। संसार की रचना का तो किसी विद्वान को भी नहीं पता, ना किसी पंडित को पता है, ना किसी मौलवी को पता है। 18 पुराण हैं, किसी पुराण में एक चैप्टर भी आज तक किसी ने नहीं पढ़ा कि संसार किस दिन बनाया। किसी भी पुराण में ये चैप्टर है ही नहीं। बताएगा कोई कैसे और कहाँ से? मिसाल के तौर पर ये कहा है संतों ने कि पिता का जन्म के जाने पूत, करते की मीत के जाने किया। जब इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना का किसी को नहीं पता तो क्या हमें शरीर के जन्मदिन का पता है? इस शब्द के जरिए हमें बहुत अच्छे से विचार करना है कि आखिर ये जीवन है क्या। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी निकल जाती है और हम ये अपनी जिंदगी समझ ही नहीं पाते और हम पूरे जीवन भटकते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें जीवन यात्रा समझ आ गई है। जिन लोगों को जीवन की यात्रा समझ नहीं आई वो बेचारे उलझन में ही रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमें जाना किधर है और हम जा किधर रहे हैं। भगत बेणी जी महाराज समझाते हैं कि रे नर गर्भ कुंडल जब आछत। कहते हैं जीव की कहानी माता के गर्भ से शुरू हुई और फरमाते हैं अरे जीव
जब से तूने माता के गर्भ में प्रवेश किया तो तू उसी समय से माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था। लेकिन तेरा ध्यान बहुत ऊंचा था, क्योंकि तेरे मन का भाव उस परमात्मा से जुड़ा हुआ था। मगर कैसे? जैसे कि हमारे सामने कोई बंदा आकर खड़ा हो जाए, अगर हम उस बंदे का सिर देखेंगे तो पैर नजर नहीं आएंगे, और अगर हम पैर देखेंगे तो सिर नजर नहीं आएगा। ठीक इसी तरह जब हमारी दृष्टि संसार की तरफ होती है तो हमें निराकार नजर नहीं आता, और जब निराकार की तरफ होती है तो संसार नजर नहीं आता। इसी तरह जब हमारी दृष्टि पर पदार्थ की तरफ होती है तो परमार्थ का कुछ पता नहीं होता। अब बंदे की पहचान है कि दृष्टि कितनी ऊंची चली गई, विचार कितने ऊंचे हो गए। अगर आसमान की तरफ देखना है तो दृष्टि तो ऊंची करनी पड़ेगी। हमें नीचे नहीं देखना है, परमात्मा तो बहुत ऊंचा है। पंचम बादशाही ने कहा है, अगर हमें उसे विचारना है और उसे देखना है तो भाई दृष्टि तो ऊंची करनी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आज हम किन किन चीजों का अहंकार लिए बैठे हैं और कहते हैं कि हे जीव, जब तू माता के गर्भ में उल्टा लटका था तो उस वक्त तो तेरे को अपने रंग रूप के आकार का भी पता नहीं था। उस वक्त तो तू रात दिन परमात्मा की याद में था, बंदगी में था। तेरे अंदर तड़फ थी, इसलिए कोई अज्ञान वाला नागा होता ही नहीं था। तू दिन रात बंदगी में था, कोई छुट्टी नहीं होती थी। अब संसार में आकर कहते हैं कि एक दिन सत्संग चले जाएंगे, देखा जाएगा, आगे पीछे जाने की क्या जरूरत है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया था कि हे जीव, जब तू माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ परमात्मा की बंदगी करता था और दिन रात एक ही अरदास करता था कि हे मेरे मालिक, मुझे इस नरक से जैसे तैसे बाहर निकाल, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ये मेरा वादा है तेरे से। हे जीव, ये तेरी हर रोज की अरदास थी, हर वक्त की अरदास थी, हर समय की अरदास थी, क्योंकि वहां और कोई अरदास नहीं थी। ना बच्चों की थी, ना नौकरी की थी, और ना ही घर बार की थी, ना ही रिश्ते नातों की थी, ना ही संसार की थी। बस और बस एक ही अरदास थी कि हे मेरे मालिक, तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। इसलिए वेणी जी महाराज कह रहे हैं कि हे जीव, तू उन दुख और कष्ट वाले दिनों को याद करके देख। लेकिन अब याद करे तो करे कैसे, क्योंकि वो दिन तो चाहकर भी किसी को याद नहीं आते। हमने अपना मन जो दुनिया में फैला लिया, हम तो इस संसार में आकर माया मोह में फंस गए। अब तो हमारी वासनाएं भी पूरी नहीं हो रही हैं। दुनिया को देखकर भूल गए हैं, इस दुनिया में आकर जीवन के रंग में रंग गए हैं, अपने जीव के रसों में लीन हो गए हैं। कपड़ों के फैशन खत्म नहीं होते, इन आंखों से सुंदर सुंदर रूप देखकर रीझ रहे हैं। अरे भाई, आखिर हम कर क्या रहे हैं?
अगर माता के गर्भ में वो मालिक अपनी जोत का कनेक्शन तोड़ लेता तो इसका नतीजा क्या होता, कभी सोचा है? वेणी जी महाराज कहते हैं, अगर माता के गर्भ से सिमरन हमारा टूट जाता तो हम अंदर सड़ जाते, ये दुनिया नहीं देख पाते। फिर हमारे जन्मदिन की किसी को आकर बधाई नहीं देनी थी। जो भी आता अफसोस करने ही आता। ठीक इसी तरह जन्म लेने के बाद जिसका मालिक से नाता टूट जाता है उसका जीवन सड़ जाता है। इस संसार के अंदर यही हो रहा है। संतों ने भी यही कहा है कि हे जीव, तू माता के गर्भ से जैसे ही बाहर निकला सब भूल गया। अरे मूर्ख जीव, संसार तो जादू का मृत मंडल है और तू इस मंडल में आ गया। ये जगत, ये संसार मौत का तमाशा है और क्या है, कुछ नहीं। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हमसे पहले ना जाने कितने आए और कितने चले गए। यहां सब कूड़ है, सब झूठ है। तो मुझे बताओ सच क्या है? सच तो वो हरि है, सच तो वो मालिक है, सच तो वो परमात्मा है। वो मालिक जो हर वक्त हर एक के अंदर रहता है और सबके दुखों को हरता है। बस वो ही हरि अपना है, वो मालिक अपना है और उसे ही हम भूले बैठे हैं। बाबा कबीर ने कहा है, सब कुछ अपना एक राम पराया। राम को भूल गए, भारी चीजों से प्यार कर बैठे, मोह कर बैठे, माया में फंस गए। सोचो जरा, अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो फिर क्या होगा? मनुष्य चोला मिलने के बाद तूने मालिक को अगर भुला दिया तो तू बहुत पछताएगा, क्योंकि ये सांस वापस नहीं आएंगी। ये सांस वापस नहीं आएंगी। तू भजन करेगा तो तू संभल जाएगा। सभी संतों का कहना है कि भाई भजन सिमरन कर लो, कुछ पता नहीं फिर लौट कर कौन कौन से नरकों की आग में जलना पड़ेगा, किस योनि में जाना पड़ेगा। समय रहते अपना पूरा पूरा वक्त भजन में लगाओ, एक एक सांस अपनी सिमरन में लगाओ, तभी हम जन्म और मरण के चक्कर से बच सकते हैं। गर्भ के अंदर जीव, जो तूने मालिक से वादा किया था, उस वादे को याद करते हुए मालिक का हर सांस तू सिमरन कर। तुझे एक एक पल मालिक के साथ बिताना चाहिए, तभी हम जन्म और मरण के चक्कर से बच पाएंगे। अब जीव मालिक से कहता है कि जब मैं माँ के गर्भ में था तब मेरा मन मेरे साथ नहीं था, लेकिन जिस दिन से मैं इस संसार में आया हूँ तो मेरा मन मेरे साथ आया और ये मन इतना ताकतवर है कि मुझे भजन में बैठने नहीं देता। हे मेरे मालिक, तू बता मैं क्या करूं? इस मन ने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। माँ के गर्भ में तो तू हर वक्त मेरे साथ था और हर वक्त मैं तेरी बंदगी करता था, क्योंकि बंदगी कराने वाला तू था, पर तूने मुझे संसार में भेजकर मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बहुत उलझन में हूं। मेरे मालिक, तू मेरे ऊपर दया कर।
इतनी दया कर मैं हर वक्त तेरी बंदगी में लगा रहूं, हर वक्त मैं भजन में लगा रहूं, हर वक्त मैं सिमरन में लगा रहूं। मुझे बख्श दे मेरे मालिक, मुझे बख्श दे। मैं आती रहूंगी प्यार भरे शब्दों के साथ, राधा स्वामी जी।